ये हीटर बटन दबाने पर ऑन हो रहा है पर पानी गर्म नहीं कर रहा है। देखिए बटन दबाने पर ये ऑन हो गया, मगर पानी जैसे ही चालू करते हैं तो ये गर्म पानी नहीं दे रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके बटन ऑफ करके इसके प्लग को निकाल लेता हूँ। इसके बाद इसके बॉक्स को ओपन कर लिया मैंने। अब इसके वायर को चेक कर रहा हूँ कि कोई डैमेज है या नहीं। ये फेज़ आ रहा है इसके अंदर। सबसे पहले फेज़ थर्मोस्टेट में जाता है, उसके बाद ऑटो कट में, उसके बाद डायरेक्ट एलिमेंट में चला जाता है। तो वही चेक कर रहा हूँ मैं कोई वायर डैमेज है या नहीं। इसका एक इंडिकेटर का वायर ख़राब है, वो तो दिख रहा है, ये अलग से जला हुआ पड़ा है। ये इंडिकेटर की वायर कैसे जली है वो भी देखते हैं। ये रेड इंडिकेटर का वायर है, ये तो सही है। ये ग्रीन इंडिकेटर का वायर है, ये जला हुआ है। तो देखते हैं कि ये कैसे जला हुआ। मैंने जब वायर चेक करा था तो मुझे कुछ दिखा एलिमेंट पर। ये देखिए ये यहाँ से लीक हो रहा है ये एलिमेंट लीक होने की वजह से इसका पानी इंडिकेटर के वायर पर चल के ख़राब हो गया था इंडिकेटर में। मैं इसको खोल लेता हूँ, खोल के एलिमेंट को बाहर निकालना होगा। मैंने तीनों नट खोल लिया और एक पेचकस लेके इसके चारों तरफ से आराम से नीचे दबाने पर ये एलिमेंट खुल जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप वैसे करेंगे तो आराम से खुल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइट होता है मगर धीरे धीरे करने से ये खुल जाता है। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसको खोलने में, मैंने भी धीरे धीरे करके इसको खोल लिया। यहाँ इस साइड से टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा धक्का मार के ये खुल जाता है। तो इसको पूरी तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इसमें से पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पानी स्टार्ट हो गया है। इस पानी को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है और वायर को साइड में कर देना है ताकि वायर में कोई पानी ना जाए। आप चाहे तो पूरी वायर को निकाल कर भी इस एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने एलिमेंट को बाहर निकाल लिया है। इसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेता हूँ, दबा के थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा ये आराम से। ये देखिए एलिमेंट की हालत कैसी हो रखी है, पूरा जल के काला हो रखा है ये पानी में जंग लग के। इस पानी को पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। देखिए एलिमेंट कैसा हो गया काला, इसकी हालत ख़राब हो रखी है। पानी को पूरी तरह से गंदगी भी निकल रही है इसके अंदर से। इसको पूरी तरीके से बाहर निकलने देते हैं। हम बाहर जाके एलिमेंट देखते हैं कि कैसा है ये तो कुछ ख़राब ये देखिए यहाँ से जला हुआ है ये, इसकी वजह से ये पानी गर्म नहीं कर रहा था। तो हमें एलिमेंट नया लेके आके चेंज करना होगा। इसकी सीरीज टेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये मेरे पास सीरीज़ बल्ब है, ये जल रहा है बल्ब। तब जैसे ही एलिमेंट सीरीज पे लगाने पे बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए मैं मार्केट से नया एलिमेंट ले आया हूँ, ये लेज़र कंपनी का है। मेरा हीटर भी लेज़र कंपनी का था तो एलिमेंट भी मैं लेज़र कंपनी का लाया हूँ। ये मुझे 500 रुपये का पड़ा। इलेक्ट्रिक शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा ये। इसको भी खोल के इसकी सीरीज टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको बाहर निकाल लिया मैंने। इसके साथ एक रबड़ मिल जाता है, ये रख लिया मैंने। और सीरीज वायर से सीरीज टेस्टिंग कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम पुराने वाले एलिमेंट को सीरीज टेस्ट करेंगे। ये पुराना वाला तो जल नहीं रहा, ये नया वाला देखिए अच्छी तरह से जल रहा है। तो हमारा नया एलिमेंट ठीक है, देखिए पूरी सही तरीके से जल रहा है ये। तो अब इसको ले जाके एलिमेंट के अंदर लगा देते हैं। ये एलिमेंट ले आया हूँ मैं, इसको आराम से हीटर के अंदर डाल के इसके अंदर हीटर के अंदर डाल लेना। इसके अंदर एलिमेंट को कुछ इस तरह से डाल लेंगे तो ये आराम से चला जाए अंदर। ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऑटो कट को, इस तरह लगा के
ये लगा लिया मैंने। अब इसके नट को पूरी तरह से टाइट कर लेता हूँ। इस तरह से पूरी तरह से फुल टाइट करना है ताकि कोई लीकेज ना हो। ये मैंने पूरी तरह से टाइट कर लिया है और मैंने थर्मोस्टेट और ऑटो कट को निकाल लिया था। ये डिस्टर्ब कर रहे थे टाइट करने में। ये ऑटो कट हमारा ये पानी गर्म करने पर, गर्म हो जाने पर या कट कर देता है सप्लाई को। ये इस तरह से लग जाएगा और उसके बाद हम थर्मोस्टेट लगाएंगे। ये थर्मोस्टेट है हमारे पास, इसको भी आराम से लगा देंगे। अगर आप वाटर हीटर के पूरी वायरिंग की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरी तरह से समझाया है कि वाटर हीटर की पूरी वायरिंग, कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। मैंने वायर लगा दिए हैं और अब एलिमेंट में वायर लगाएं। इसके लिए मैं नट को लूज़ कर लेता हूँ। नट को लूज़ करने के बाद इसमें वायर लगाएंगे। ये न्यूट्रल वायर हमारा, न्यूट्रल वायर को इसमें लगा देते हैं। उसके बाद नट को पूरी तरह से टाइट कर देंगे जितना हो सकता है हाथ से। इसको टाइट करने के बाद अब फेज वायर लेते हैं। फेज वायर के नट को उस दूसरे वाले एलिमेंट के उसको नट को लूज करके उसमें फेज वायर लगा देते हैं। इस तरह से ये फेज वायर लग जाएगा। उसके बाद उसके नट को भी टाइट कर देंगे, हाथ से जितना हो सकता है उतना कर देंगे। उसके बाद प्लास से भी कर देंगे। ये मैंने टाइट कर लिया हाथ से। अब प्लास लेके इसको फुल टाइट कर देंगे जितना हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, नट टूट जाए। इसको फुल टाइट कर लेना, कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर लूजिंग होगा तो स्पार्किंग होगी, दोबारा एलिमेंट जलने का चांस है, इसलिए कोई गुंजाइश न रहें। मैंने टेप इसलिए लगाया है ताकि पानी लीकेज हो तो वायरिंग ना जले। अब मैं लीकेज चेक कर रहा हूँ कि कोई लीकेज है या नहीं। पूरा टाइट करने के बाद अब देख लिया मैंने, टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। ये मैंने बटन ऑन किया तो इंडिकेटर जल रहा है हमारा, ग्रीन इंडिकेटर। उसके बाद रेड इंडिकेटर जल रहा है, तो हमारा ठीक है। मैंने इसके बॉक्स को बंद कर लिया। बंद करने के बाद दोबारा टेस्ट कर लेते हैं हमारा चल रहा है नहीं। प्लग टॉक को लगाएंगे। प्लग टॉक को लगाने के बाद बटन ऑन करेंगे तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद रेड इंडिकेटर जल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि पानी गर्म हो गया। तो हम पानी खोल के देखते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए पानी अच्छी तरह से भाप निकल रहा है, पानी पूरी तरह से गर्म हो गया। तो हमारा रिपेयरिंग सक्सेसफुल रहा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद।